हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नहीं हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ्स वन का फाइनेंशियल प्लानिंग इस लेसन को शुरुआत की थी। तो उसमें हमने जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी ये देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो चलिए शुरुआत की करें। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। ठीक है, पवन मेडिकल जो है वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है? 12% दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? फाइंड क्या करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट फाइंड करना है। कितना इजी क्वेश्चन नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 12%। ठीक है, अब हमें पता है कि सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं, क्योंकि जीएसटी का 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट लेता है। therefore सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, CGST is equal to half of GST, which is equal to half multiplied by 12, which is equal to 6%. CGST हमें मिला 12%, सॉरी 6%, CGST मिला 6%, therefore SGST is also equal to 6%. इतना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। वैसे ही सेम है ये सेकेंड वाला भी। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%। CGST का रेट दिया है 9%। व्हाट इज द रेट ऑफ SGST? फाइंड क्या करना है? SGST फाइंड करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ GST? SGST और GST हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 9%। ठीक है, अब हमें पता है कि CGST इज इक्वल टू SGST, दोनों की वैल्यू जो है सेम होती है। therefore SGST इज इक्वल टू 9%। अब GST क्या होता है? CGST और SGST अगर हम समेशन करें तो हमें GST की वैल्यू मिलती है। GST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST इज इक्वल टू CGST plus SGST, which is equal to 9% plus 9%, which is equal to 18%। ठीक है, GST की रेट ऑफ GST क्या मिला हमें? 18% मिला। ये भी 1 मार्क के लिए आ सकता है। अब यहाँ पे एमएस में यानी क्या? कंपनी। तो ये कंपनी जो है रियल पेंट नाम की कंपनी है, हु सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। उन्होंने 2 टिन्स मतलब क्या? डब्बे जो है लस्टर पेंट के वो सेल किए। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800 रुपीज। ठीक है, ईच टीन, एक डब्बे की वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 2800 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 28% है, क्योंकि जो लस्टर पेंट है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आता है। और हमने पिछले वीडियो में जो चार्ट था उसमें देखा था कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उनमें जो रेट है वो है 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्सेबल वैल्यू of each tin is 2800। ठीक है, 2800। therefore taxable value of 2 tins is equal to 2800 multiplied by 2, which is equal to 5600। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स हमें मिली है और 5600। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। अब हमें पता है CGST और SGST दोनों इक्वल होते हैं।
देयरफॉर CGST क्या होता है, GST का हाफ होता है, हाफ ऑफ GST which is equal to half multiplied by 28 which is equal to 40. ठीक है, CGST की हमें रेट मिली है 14%, as therefore SGST is also equal to 14%. अब हमें फाइंड क्या करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। therefore amount of CGST is equal to 14% है यानी 14/100 परसेंट है यानी डिनोमिनेटर जो है 100 ही आएगा। 14 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट जो है 5600 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5600। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 14 मल्टीप्लाइड बाय 56 कितना आता है, 784 रुपीज इज इक्वल टू 784 रुपीज। ठीक है, अमाउंट ऑफ CGST हमें मिल चुकी है 784 रुपीज। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इज ऑल्सो इक्वल टू 784 रुपीज, क्योंकि दोनों जो है वो सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइए। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है, द टोटल वैल्यू विथ GST, ठीक है, ऑफ रिमोट कंट्रोल कार। बचपन में हमने खेला था इस रिमोट कंट्रोल कार से, तो ये भी अभी आ चुकी है। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो रिमोट कंट्रोल कार है उसकी वैल्यू विथ GST, हाँ GST इंक्लूड करके उसकी वैल्यू क्या है, 1770। ठीक है, GST इंक्लूड करके 1770 रुपीज है। रेट ऑफ GST इज 18%। रेट ऑफ GST क्या है, 18% रेट ऑफ इस पे। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। फाइंड क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है, CGST फाइंड करनी है और SGST हमें फाइंड करनी है। अब हम आंसर लिखते हैं, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू विथ GST, ठीक है, GST इन्होंने इंक्लूड किया विथ GST इज इक्वल टू 1770 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। रेट ऑफ GST हमें दिया है 18%। अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जो है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है, तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू GST टोटल वैल्यू माइनस GST, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1770। हम GST को x कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम GST लेट GST बी x, ठीक है, 1770 माइनस x, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट हमें क्या मिलेंगी, 1770 माइनस x। ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि CGST जो है और SGST की वैल्यू सेम होती है। Therefore CGST is equal to half of GST which is equal to half of GST है 18%, हाफ मल्टीप्लाइड बाय नहीं सेकेंड, हाँ यहाँ पे GST, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई, GST इज इक्वल टू 18%, ठीक है, 18% विच इज इक्वल टू 18/100। 18% किसका है, ये ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, 18% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट है GST। देखो 18% मतलब क्या, 18/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट दिया है 1770 माइनस एक्स, ठीक है,
1770 माइनस एक्स, जीएसटी को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स, ठीक है। अब ये जो 100 है, ये जो 100 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 18 है ये पूरे ये जो ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो वी गेट 100x, 100x इज इक्वल टू वो 1770 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना होता है, 31860, ठीक है, 31860 माइनस 18x। अब जो 18 है यहाँ पे ये निगेटिव है, ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा इस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अगर ये इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव होगा। देखो 100x प्लस 18x इक्वल्स टू 31860, 118x इज इक्वल टू 31860, x इज इक्वल टू 31860 डिवाइडेड बाय 18। अब अगर हम ये सॉल्व के लिए करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, 31860 डिवाइडेड बाय 18 हमें मिलता है 270 रुपीज, ठीक है। जीएसटी हमें मिल चुका है 270 रुपीज। अब हमें फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें फाइंड करना है। अब तो जीएसटी की रेट हमें मिल चुकी है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं। सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 135, ठीक है। therefore एसजीएसटी इज आल्सो 135 रुपीज, ठीक है। हमें सीजीएसटी मिल चुका है, एसजीएसटी भी मिल चुका है और जीएसटी की वैल्यू और टैक्सेबल अमाउंट भी मिल चुकी है। फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन ईसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। तो टिपटॉप कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने एक ईसी सेल किया एक कंपनी को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 विथ जीएसटी, ठीक है। कॉस्ट क्या आई, 51,200 विथ जीएसटी इंक्लूडेड। रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%, सीजीएसटी का रेट दिया है 14%। फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। हमें ये 4 अमाउंट जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें पता है सीजीएसटी क्या दिया है 14%, ठीक है। therefore एसजीएसटी इज आल्सो इक्वल टू 14%, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल होते हैं इसलिए एसजीएसटी इज आल्सो इक्वल टू 14%। सेकेंड है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी which is equal to 14% plus 14% which is equal to 28%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या आया, 28% आया। अब थर्ड है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टैक्सेबल वैल्यू हम x मानते हैं, नहीं टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है जीएसटी क्या है, जीएसटी इज इक्वल टू 28%, ठीक है। जीएसटी क्या दिया है 28%। लेट टीवी, ठीक है, टीवी यानी टेलीविजन नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू भी 100 रुपीज। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है 100 रुपीज होता तो 100 रुपीज है टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमें मिल चुकी है 100 रुपीज, देखो जीएसटी इज इक्वल टू 28/100, 28% मतलब क्या 28/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 28 रुपीज, ठीक है। ये 100 कैंसिल होगा, ये 100 कैंसिल होगा, 28 रुपीज आया। अभी टोटल कॉस्ट या अमाउंट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की जगह टीवी लिख रही हो, ठीक है।
टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी विच इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू हमें क्या मिली, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ प्लस 28 विच इज इक्वल टू 128 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या मिली 128 रुपीज़। अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें मिल चुकी है 128 रुपीज़। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या दी है 51,200। 51,200 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल अमाउंट दी नहीं है, हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसलिए हम उसको x मानते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 128 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 128 डिवाइडेड बाय 100। अब हम ये सॉल्व करते हैं, therefore x इज इक्वल टू क्या आएगा 51,200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 जो है वो ऊपर जाएगा और 128 जो है नीचे आएगा। वो 51,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। अब इसकी वैल्यू क्या मिलती है, ये हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगी 40,000। ठीक है, x इज इक्वल टू 40,000, टैक्सेबल वैल्यू हमें क्या मिली 40,000। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी अब रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, विच इज इक्वल टू जीएसटी क्या है 28% है। ठीक है, देयरफॉर 28 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट क्या थी यहाँ पे 51,200, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 51,200। अगर हम ये सॉल्व करें तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 512 क्या आता है, 28 मल्टीप्लाइड बाय 512 आता है 14,336 रुपीज़। ठीक है, तो जीएसटी की अमाउंट क्या आई 14,336 रुपीज़। 6 क्वेश्चन लिख लीजिए। अब 7 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं ये वीडियो जो है वो यहाँ पे स्टॉप करी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।